दोस्तों, अगर आप ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा या पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट सफिशिएंट है, जिसमें शिक्षण कौशल के अतिरिक्त संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ व्हाट्सएप पर या प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चाहे आप हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे प्लस 2 विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, दक्षता परीक्षा में आपसे 25 प्रश्न शिक्षण कौशल के पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी परीक्षा में 25% प्रश्न शिक्षण कौशल से होंगे। शिक्षण कौशल के 300 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो को आप एज अ सैंपल देख सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के हम टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है उसमें बहुत कुछ सम्मिलित है, लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह सम्मिलित नहीं है। छोटे बच्चे जो आते हैं वे ध्वनि संकेत को पहचानने के लिए आते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना जानते हैं, लेकिन वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? 4 प्रश्न दिए हुए हैं, घर घर से संबंधित है। इसमें जो संदर्भ व्याकरण शिक्षण को प्रस्तुत करता है वह है घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की जो पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो क्वेश्चन है ये व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, एक शिक्षक हैं, तो आपको चाहिए कि भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर दे, क्योंकि भाषा जो होता है वो प्रयोग का चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता का अर्थ ये होता है कि आपकी कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं और अपनी अपनी भाषा को प्रस्तुत करते हैं। आप बच्चों से अगर प्रश्न पूछें, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें, यही बहुभाषिकता का उदाहरण है। उर्दू भाषी बच्चे उर्दू में लिखेंगे, हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में लिखेंगे, बंगाली भाषी बच्चे बंगाली में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब है उल्टा, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा को कहते हैं जिसमें सब तरह के बच्चे इंक्लूड होते हों, चाहे वो विकलांग ही क्यों न हो, दिव्यांग ही क्यों न हो, मंद बुद्धि ही क्यों न हो, सारे बच्चे इंक्लूड रहते हैं। भाषा का जो शिक्षण का सिद्धांत है उसमें व्याकरण के नियम आने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह उचित नहीं है। यही इसका प्रतिकूल नियम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत था उसका प्रतिपादन मैस्लो ने किया था। इसने सामूहिक अचेतन का संप्रदाय दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? तो युंग ने दिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है।
अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भाषा प्रयोग करना अच्छे से सीखें तो उसे सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देंगे। जब तक वो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसका हिजिटेशन दूर नहीं होगा, वो भाषा का प्रयोग करना नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदेतर भाषी से हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए कि हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है। यही जो विरोधाभास है हिंदी और उसकी मातृभाषा के बीच का, वही हिंदी सीखने में कठिनाई पैदा करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख लेते हैं? बालक जो होते हैं बच्चे, वह 11 माह की आयु में बोलना सीख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए की जाती है, न शिक्षक के लिए, न दूसरे लिए, न परिवार के लिए। इसलिए बच्चे खेलने में काफी रुचि लेते हैं क्योंकि वे स्वयं के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, इसमें विकास के सिद्धांत को पहचानिए। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत कहता है। बाकी सब जो ऑप्शन है विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण बतलाएं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना चाहिए क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि बालक की शिक्षा एक कुल की शिक्षा है, बालिका की शिक्षा 2 कुल की शिक्षा है। नारी शिक्षा को हमेशा से महत्व दिया गया है और इसे महत्व देना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय को क्या करना चाहिए? ये तो बात सही है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों के साथ प्रतिबंध कम से कम हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। वे अलाभान्वित बच्चों को दबाव नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। यानी विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उसे जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होते हैं कि बच्चे संवेदनशील बनते हैं और जो अलाभान्वित बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, जो दिव्यांग हैं, उसका जो है एजिटेशन दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। उसमें कहा गया था कि संस्कृति और भाषा विकास में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारने का एक ही तरीका है अनुबंधन। अनुबंधन द्वारा बुरी आदतों को आप सुधार पाएंगे। अगर हम दोषारोपण करें, किसी को डांटे, झपटे, इल्जाम लगाएं, ऐसे में बुरी आदत नहीं सुधर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन में भाषाई अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन में बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना निहित होता है, क्योंकि सतत का मतलब ही होता है लगातार। सतत और निरंतर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मूल्यांकन और अवलोकन करना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और हम भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो भाषा प्रयोग की ही बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। घटना रिकॉर्ड की जो विशेषताएं होती है उसमें घटना का वर्णन होता है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन होता है, लेकिन यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह इसकी विशेषता नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। शिक्षक आपस में जो है एक दूसरे से गैर मित्रतापूर्ण रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे की बातों को सम्मान नहीं देते, ऐसा जो माहौल होता है वो स्वयं अभिव्यक्ति वाला माहौल पैदा करता है। यानी किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा, सब अपनी बातों पर अडिग रहता है, जो अच्छा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है क्या वो अनुभव लाएगी। एक बच्चे जो विद्यालय में आते हैं वो कोरे कागज होते हैं, ऐसा नहीं, वे अपने साथ पूर्व ज्ञान को लेकर आते हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यानी विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं अपने अनुभव को लेकर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसके अनुभव को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट वीडियोज, लाइव क्लासेज, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के सैंपल आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com पर देख सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार शिक्षक दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और कंप्लीट नोट प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स अ लॉट।